फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक स्पेशल रीडिंग करने वाली हूँ एंजल नंबर 69 के बारे में। अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है कि नाज मुझे ये नंबर क्यों नज़र आता है, या फिर बाकी के भी जो एंजल नंबर्स हैं। यकीन मानिए हर वीडियो में आपको ऐसे कमेंट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर एंजल नंबर्स की चर्चा हो रही है कि हमें ये क्यों नंबर नज़र आ रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आई हील चैनल पर मैं एक सीरीज़ पूरी रिकॉर्ड करने वाली हूँ जहाँ पर हम एंजल नंबर्स हर जो भी आप देखना चाहते हैं, मैं हर एंजल नंबर का तो नहीं कहती हूँ, लेकिन आप जो भी कमेंट में लिखेंगे कि नाज मुझे इस एंजल नंबर के बारे में जानना है, इसके बारे में जानना है, मैं डेफिनेटली उस एंजल नंबर के रिगार्डिंग एक रीडिंग करूँगी। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, हम सब के लिए होगी। तो इसमें हो सकता है कि सारे के सारे मैसेजेस भी आपके साथ रेजोनेट हों, या फिर इसमें से कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों। ठीक है, आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिएगा। जो मैसेजेस आप स्वीकार करना चाहते हैं उसे ही स्वीकार कीजिए, बाकियों को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, और इस पूरी सीरीज़ के लिए मैं एक अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगी गाइस। एंजल नंबर रीडिंग्स आपको सारी की सारी रीडिंग्स उसी प्लेलिस्ट में मिल जाया करेंगी। ठीक है, आज के लिए मैंने 69 नंबर को चूज़ किया है। कल के लिए आप कोई कमेंट में बता सकते हैं जिसके लिए भी आप देखना चाहती हैं, और मैं कल उसी के बारे में रीडिंग कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि 69 नंबर कलेक्टिव में क्यों नज़र आ रहा है बार बार, क्या हमें यहाँ पर समझाने की, बताने की कोशिश की जा रही है। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच। मैं टैरो का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ बाय द वे। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास है यहाँ पर होप, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. I think ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के बारे में हमें कहा जा रहा है कि प्यार जिससे भी आप प्यार करते हो वो एक्चुअल में आपका है। आपको भटकन में या किसी घबराहट में जीने की ज़रूरत नहीं है। 69 एक्चुअल में फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को ही दर्शाता है। एक हमारे भीतर है, एक हमारी 3D में है, जिसके साथ हम डील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक भरोसा दिया जा रहा है कि जिससे भी आप प्रेम करते हैं, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो इसे ज़रूर मंजिल मिलेगी। लव एंड एक्सेप्टेंस का भाव, अगर आप अपने परिवार वालों से या सामाजिक तौर पर किसी किस्म की एक्सेप्टेंस चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेकर, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर वो आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ, इसको एक्सेप्टेंस ज़रूर मिलेगी। ये पीला रंग कहीं ना कहीं मुझे सन की भी याद दिला रहा है, रोशनी की। तो कुछ लोगों के लिए तो ये डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है, मतलब ये एक होना आपके लिए मतलब डेस्टिन्ड है। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ कमल का फूल भी है। ये मेरे लिए थर्ड आई चक्रा की निशानी है। आप में से कुछ लोगों को ये प्रेरित किया जा रहा है इस नंबर के माध्यम से कि आप अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करें। थर्ड आई चक्रा के लिए आपको जिस खुराक की ज़रूरत है, जिस डाइट की ज़रूरत है, उस डाइट का सेवन कीजिए। जो मेडिटेशन रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है उसे फॉलो कीजिए। तो ये पॉसिबल है कि आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन होना चाहती है, वो एनर्जीज वैसी बन रही हैं। इसलिए आपको ये विशेष तौर पर आपको ये कहा जा रहा है कि थर्ड आई चक्रा का ख्याल रखिए। ठीक है, चूज़ लविंग थॉट्स। कहीं ना कहीं यहाँ आप में से अगर कुछ लोग 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में बहुत रहते हैं, बहुत ही ड्रीमी ऊर्जा, बहुत ही जिसे कहते हैं दिन में भी बस वो बैठे हैं बस, लेकिन ख्याल कहीं और है। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट को चूज़ कीजिए। चूज़ लविंग थॉट्स। आपको कंफ्यूज होने की या इस भाव में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहानियाँ बनानी है फिर ही आपका गुजारा होगा। कभी कभी कुछ लोग कहानियाँ इस वजह से भी बनाते हैं क्योंकि उन्हें अपने समय को बिताना है, समय को काटना है। नहीं, आपको ये नहीं करना है। अगर 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है तब आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और आपको लविंग थॉट्स। तो कुछ लोगों के लिए एफर्मेशंस बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। तो किसी भी लिहाज से, किसी भी ज़ुबान में आप ये एफर्मेशन सुन सकते हैं अपने पॉजिटिव थॉट्स के लिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर सेरापिस पे असेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। मैंने यहाँ सन की ही बात की है आपके साथ, और यहाँ पर लाइट का मैसेज है हमारे लिए। आई थिंक कहीं ना कहीं ये हमारी फ्यूचर सेल्फ भी है मेरी जान। ये जो 69 है ये कहीं ना कहीं हमारी फ्यूचर सेल्फ हमें ये संकेत भेज रही है एंजल्स के थ्रू कि हाँ, आप क्या चाहते हो।
कि फ्यूचर में आप कैसे दिखो, कैसे बनो, आपका लाइफस्टाइल कैसा हो, आपकी लेगेसी क्या हो, आपके ड्रीम्स कैसे हो, आप अपने आप को किस लेवल पर देखना चाहते हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पर हम सभी को अपनी फ्यूचर सेल्फ के साथ भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्लियर होने की ज़रूरत है कि हाँ, आने वाले 5 साल में मुझे ये चाहिए, आने वाले 3 साल में मुझे ये चाहिए, 10 साल में मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्लियर होइए पहले तो कि आपको चाहिए क्या। ये प्रश्न एक्चुअल में बहुत सिग्निफिकेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें चाहिए क्या, उसके लिए हम प्रयास कैसे करेंगे, उसके लिए हम मेहनत कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मुझे ये असेंशन की ऊर्जा, फ्यूचर सेल्फ की ही ऊर्जा लग रही है कि हाँ, आपको जो चाहिए उसको पहले अच्छे से समझिए और फिर उसको क्लेम करने के लिए एफर्ट्स डालिए। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पर मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। यहाँ पर ये 69 नंबर हमें ये भी यहाँ पर गाइडेंस दे रहा है कि इस वक्त ये करंट सिचुएशन में हमारा जो सबसे बड़ा गाइड करने वाला कोई गुरु है हमारा, तो वो है हमारी इंट्यूशन। हमें अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना है। यहाँ पर ये बुद्धा का कार्ड सीधा मैसेज हमें यही दे रहा है। तो ये अगर आपको ये बार बार 69 नंबर नज़र आ रहा है तो ये संकेत है आपके लिए कि आपको अपनी अंतर आत्मा को साधना है, अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना है। आपकी अंतर आत्मा वो पोर्टल हो सकती है जहाँ पर आप हायर सेल्फ को चैनल कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो सेल्फ डाउट से भी आप में से कुछ लोगों को मुक्ति मिल सकती है अगर आप अपनी इंट्यूशन के साथ काम करें। अगर शोर बहुत है मान लीजिए आपके वातावरण में, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको कभी किसी की बात सुननी है, कभी किसी की बात सुननी है, और उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सच क्या है, कि मेरे लिए बेहतर चॉइस क्या है। उसमें आपको कहा जा रहा है कि आपके भीतर जो गुरु छुपा बैठा है, जो कि आपकी इंट्यूशन है, उसे साधिए, क्योंकि वही आपको फाइनल और सही आंसर देगा। तो यहाँ पर बहुत ही ट्रस्ट वर्दी जो एनर्जी होती है वो उत्पन्न की जा रही है हमारे इर्द गिर्द। लेकिन देखने वाली बात यही है कि क्या हम अपनी इंट्यूशन को साधने के लिए प्रयास करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमें इसके लिए क्वाइट टाइम चाहिए, जिसे साउंड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं। तो साउंड ऑफ साइलेंस की जो मेडिटेशन होती है वो बहुत कारगर सिद्ध होती है अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्शन को क्रिएट करने में। तो मैं डेफिनेटली आपको वो रिकमेंड करूँगी। आप में से कुछ लोगों को ओम का जाप करने की भी ज़रूरत है, ओम की ध्वनि, कुछ लोगों को व्यायाम करने की ज़रूरत है, या फिर कह लीजिए वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो होती हैं आपको वो करने की, वो ठंडी गहरी सांस उसके साथ काम करके देखना कि हाँ, थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। ये डीप क्वेश्चंस हैं गाइस। ये मेडिटेशन में अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको ये करने की ज़रूरत है। और हमारे पास ये फाइनल कार्ड है हॉरस, कॉस्मिक गेटवे। Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. यहाँ पर हम सबके लिए एक किस्म का मिरेकल है गाइस, एक मिराकुलस पोर्टल है। यहाँ पर मिरेकल की ऊर्जा हमें इस बारे में भी संकेत देती है कि हम ब्लेस्ड हैं। मिरेकल्स उन्हीं के साथ होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं। तो आप में से अगर किसी के मन में इस बात की शिकायत रही है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है या ईश्वर आपके साथ नहीं है, आप गलतफहमी में जी रहे हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हो मेरी जान, आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो। इस एनर्जी को क्लेम करो, अपने आप को महसूस करो कि हाँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। और यहाँ पर हमारे पास एक कॉस्मिक गेटवे है। अगेन ये पोर्टल्स, ये पूरी की पूरी ऊर्जा पोर्टल्स के बारे में है। इंट्यूशन को जितना साधते जाएंगे उतना ही अपनी हायर सेल्फ को समझते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक मैसेज है थॉट्स को लेकर। आई थिंक इस वक्त कलेक्टिव में जिन भी लोगों को ये नंबर नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छे मैजिशियन की ऊर्जा में है। तो मेक श्योर कि आप इस मैजिशियन की ऊर्जा को अच्छे से यूटिलाइज करें। अच्छे से यूटिलाइज करने का मतलब क्या है? ईगो कहती है कि मुझे ये चाहिए, और उसकी वजह से हम वही चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आप एक बहुत ही मैजिशियन की ऊर्जा में, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, तो आप दरअसल मीनिंगफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, जो दरअसल आपके जीवन को एक नाम पहचान देंगी, आपकी लेगेसी को क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगी। वो वैल्यूएबल चीज़ें जो होती हैं, भाव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वस्तुएं हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए इंसान हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने थॉट्स की पावर को इस्तेमाल करके अपने जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को, मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो, उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे थॉट्स के ऊपर भी फोकस जा रहा है। ठीक है, अब हम टैरो से भी देखते हैं कि ये नंबर हमें क्यों नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।
One more time, please. And yeah. कुछ लोगों को चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, लेकिन जो ये हाथ की मुद्राएं होती हैं, इसके साथ हाथ की मुद्राएं अगर आप करते हैं चक्रा मेडिटेशन में, आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत लाभदायक, बहुत ही यूज़फुल सिद्ध हो सकती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर टैरो से हमें क्या गाइडेंस मिलती है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, ये मैस्कुलिन एनर्जी को दर्शाता है। आई थिंक आप में से जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक इस वक्त आपके मैस्कुलिन काफ़ी वुंडेड महसूस कर रहे हैं, या बहुत ही गुस्से में या ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। उप्स, यहाँ पर हैंग्ड मैन की भी ऊर्जा आई है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं स्टक भी महसूस कर रहे हैं। और आपको कहा जा रहा है स्पेस, किंग ऑफ सोर्ड्स को स्पेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को स्पेस, इनको स्पेस देकर ही बात बनती है मेरी जान, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत हार्श एनर्जी हो सकती है। तो अगर आपको ईगो के साथ उसको ठंडा करना है, नरम करना है, तो आपको पहले निर्मल होना पड़ेगा, पहले अपने आप को आपको थोड़ा शांत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर दो लोग ईगोइस्टिक हों और साथ में मिलकर बात करें, तो फिर वो उसमें आर्गुमेंट्स ही उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन अगर एक शख्स बहुत ही ठंडेपन से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो सामने वाले के अंतर्मन पर थोड़ा सा तो असर पड़ेगा कि हाँ, ये शख्स मुझे अगर प्यार से बात कर रहा है तो मुझे भी नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलिन को, आप में से जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं, आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि गुस्से का सल्यूशन गुस्सा नहीं है, बल्कि वो नरम एनर्जी है। तो आपको स्पेस देनी चाहिए अपने पर्सन को। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को एक्चुअल में उनकी बात को समझने की ज़रूरत है। आई थिंक आपके मैस्कुलिन के पास ना सही वोकैबुलरी नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? सही वोकैबुलरी का मतलब उनका जो कहने का तरीका है, वो शब्दों का चयन सही तरीके से नहीं करते, और कहीं ना कहीं शायद वो आपको ट्रिगर कर देते हैं उसी लिहाज में। लेकिन वो ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। उनके विचारों में वो गलाई नहीं हो सकती, या फिर उनके विचारों में वो शब्द नहीं हो सकते हैं उनके पास। तो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि खामोशी को समझने की ज़रूरत है। उनकी जो डीप लेवल पर जो कहना चाहते हैं, उन भावों को पकड़ने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या होगा, आप वो नहीं कर पाएंगे अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी नहीं है, अगर आप खामोशी को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर साउंड ऑफ साइलेंस की मेडिटेशन करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप जितना अपनी तरफ से साउंड ऑफ साइलेंस करते हैं, आप अपने मैस्कुलिन की वो जो दरअसल आपसे जो कहना चाहते हैं, आप उसे समझ पाएंगे, आप उसे सुन पाएंगे। आई होप कि आप इस मैसेज को समझ रहे हैं। हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये नई शुरुआत के बारे में है कि एक मौका देना, एक चांस देना, और देखना कि कैसे हम दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं, कैसे दोबारा से एक नई कहानी अगर लिखी जा सकती है तो क्यों ना लिखी जाए। और कुछ लोगों को यहाँ पर सेल्फ ग्रोथ जो होती है, आपका अपने करियर पर ध्यान लगाइए। अगर आप अपने करियर में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, मान लीजिए कि बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट में है जहाँ पर आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा ही इम्बैलेंस रहती है, कभी आप बहुत नरम स्वभाव में, कभी आप बहुत गुस्से में अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं हमें स्पिरिट कह रही है कि आपको एक नए करियर ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए, एक नए स्टेप को लेने के बारे में सोचना चाहिए। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकती है कि नई शुरुआत लेने की ज़रूरत है, न्यू बिगिनिंग, रीयूनियन के बारे में भी हो सकता है, फॉरगिवनेस के बारे में भी होती है ये एनर्जी। तो डेफिनेटली ये कुछ मैसेजेस रिलेशनशिप के बारे में भी है, लेकिन मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है सेल्फ ग्रोथ। आप अपने लिए क्या चाहते हो, आपकी सेविंग्स अकाउंट, अपना जितना भी सेविंग्स अकाउंट डेली चेक करोगे, उसको चाहे जितना भी उसमें अमाउंट है उसके लिए धन्यवाद कहना शुरू कीजिए। यकीन कीजिए मैं इस चीज़ को पर्सनली करती हूँ और मुझे पता है कि मैंने कितनी मिरेकल्स को और कितनी ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट किया है। आप हर रोज़ अपना सेविंग्स अकाउंट खोलिए, उसमें जितनी भी अमाउंट है उसके लिए धन्यवाद कहिए, और कहिए कि इस सेविंग्स अकाउंट को मैं और ब्लेस्ड एनर्जी भेज रही हूँ, और इसमें और मनी आ रही है, और मनी अबंडेंस क्रिएट हो रही है। यकीन मानिए ये काम करती है। और यहाँ पर तो हमसे कहा ही गया है कि हमारे थॉट्स जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं इस वक्त। तो इनकेस आप धन को लेकर परेशान हैं तो इस वजह से भी ये नंबर आपको नज़र आ रहा है कि आप अपने थॉट्स की मदद से अपने जीवन में और अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि ये मैसेज भी क्लियर है। कम ऑन यहाँ पर है हमारे पास द सन,
किसे नहीं पसंद है सन, मुझे बताइए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शख्स होगा जिसे सन ना पसंद हो। इसमें खुशियाँ हैं, इसमें रोशनी है, धूप हमें हीलिंग प्रदान करती है, पंछियों के लिए भी अच्छी है, पेड़ों के लिए भी अच्छी है, उनकी ग्रोथ होती है उससे। तो यहाँ पर डेफिनेटली द सन की ऊर्जा हमें इस बात की मोहर लगा रही है कि हम सभी सही रास्ते पर हैं। जो हमारे ख्वाहिशें हैं, जो हमारे सपने हैं, वो हमारी अलाइनमेंट में है, वो यकीनन पूरे होंगे। सक्सेस हमारी है, जीत हमारी है, अगर हमारा मन साफ है, अब अगर हमारी नीयत साफ है और हम उस सपने को पूरा करने के लिए इनफ एफर्ट्स डालते हैं, यकीन मानिए सक्सेस हमारी है। ये लाल चुनर देख रहे हो, ये एक किस्म की सक्सेस की निशानी है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी मुझे जॉब मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है, और उसकी वजह से भी शायद आपको 69 का नंबर बार बार नज़र आ रहा है। धरती माँ के साथ जैसे काम करना, ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, उस वजह से भी शायद आपको ये बार बार याद आ रही, ये नंबर आपको नज़र आ रहा है और आपको ये बताना चाहता है कि आप एक लाइट वर्कर हैं। आप एक लाइट वर्कर हैं, इस लिहाज से आपको धरती को हील करना है। जहाँ पर भी जिन भी लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, टूटे हुए बिखरे हुए लोग, इनकी मदद करनी है आपको। तो सन कार्ड कहीं ना कहीं ये रिमाइंडर है हमारे लिए कि हम लाइट वर्कर्स हैं, ठीक है। रोशनी भरनी है हमें लोगों के जीवन में। कहीं ना कहीं ये अच्छी हेल्थ की भी निशानी है मेरे लिए। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रही है और आपने आह्वान किया है अपने स्पिरिट गाइड्स का, डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर मुझे अच्छी हेल्थ आती हुई दिख रही है, और उस लिहाज से भी आपको ये 69 नंबर शायद बार बार इस वजह से ही नज़र आ रहा है, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं ये है बाउंड्रीज, जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं। वो लक्ष्मण रेखा इसीलिए है कि हाँ, इस सरहद के पार आपको मुझे जो भी एडवाइस देनी है आप दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ये बाउंड्री है वहाँ पर ये आपकी सीमा ख़त्म, उसके परे मैं वही करूँगा जो मेरा मन मुझसे कहेगा। वो कहते हैं ना कि सुनो सबके, करो अपने मन की। क्यों? क्योंकि मन जो है वो ईश्वर का घर है, और जब भी हम मन के साथ कनेक्टेड करेंगे, अपने दिल के साथ, अनहता के साथ, हम अपने ईश्वर के साथ कनेक्शन को करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बाउंड्रीज को क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। सुनना, ज़्यादा सुनिए, एडवाइस सबकी लीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका मन आपसे कह रहा है कि हाँ ये सच है और या मुझे ये करना चाहिए, आपको एक्चुअल में वही एक्शन लेना है। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स हमें कहीं ना कहीं अपने सपनों को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी कह रहा है। किसी की भेड़ चाल में आकर अपने सपनों को नहीं त्याग देना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है, जो आपके सपने हैं हो सकता है कि बहुत बड़े हों, कठिन हों, उन सपनों को पूरा करने की शायद पहले किसी और ने भी कोशिश की हो और वो असफल हो गया होगा शायद इंसान, लेकिन उससे आपको इंस्पायर होकर ये नहीं कहना कि मुझे भी मेरे सपनों को गिव अप कर देना, क्योंकि इससे नहीं पूरा हुआ तो मुझसे कैसे होगा। नहीं, ये थॉट गलत है। यकीन मानिए आपके थॉट्स इस वक्त बहुत पावरफुल हैं, आप जो भी सोचोगे इसे मैनिफेस्ट कर लोगे। मेक श्योर कि आप अच्छी बातें सोचें, सच्ची बातें सोचें, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचें, अपने जीवन को संवारने के बारे में सोचें, आप वैसी ही एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स देख लेते हैं। मैं अपने एफर्मेशंस का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे चैनल हुआ कि इसे इस्तेमाल कीजिए। एक्चुअल में मैंने बहुत समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया, इस डेक का। वाओ, आई एम फियरलेस। हमारे लिए जो एफर्मेशन है, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस। डर जो होता है वो दिमाग की उपज होता है, और यही डर है जो हमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस खुलकर जीने में हमारी डिफ़िकल्टी पैदा करता है। तो ये एफर्मेशन हमें स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस एफर्मेशन के इस्तेमाल से हम अपने डर के ऊपर भी विजय हासिल कर सकते, ताकि हमारे जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं वो लिमिटेड ना रहें। हम किसी चीज़ को करने से पहले 100 बार सोचना ना पड़े हमें हमें पता है कि ये काम हम कर सकते हैं, तो हम उसे कर पाएँ बिना किसी डर के। तो आई एम फियरलेस, यहाँ पर ये एफर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच। आई एम स्मार्ट, ये रैशनल माइंड की ही आपके माइंड के बारे में ही बताती है, क्योंकि ये थॉट्स की ऊर्जा है। तो मैं यहाँ पर अगेन आपको यही रिमाइंड करवाऊंगी कि स्मार्ट थॉट्स को, अच्छी थॉट्स को चूज़ कीजिए। आप अपने आप के ऊपर शक करना बंद कीजिए कि आप में काबिलियत नहीं है या आप उतने स्मार्ट नहीं है। नहीं, आप हो। ये एफर्मेशन भी इसी वजह से आई है कि एक रिमाइंडर है आपके लिए। लोगों की बात मत सुनिए जो आपसे ये कहते हैं कि आप में अकल नहीं है, आप में ये नहीं है, आप में वो नहीं है। मत सुनिए,
मत सुनिए, मत सुनिए। अपने एंजल्स की पुकार को सुनिए जो आपसे कह रहे हैं कि हाँ आप बहुत स्मार्ट हो, आपने अपनी नॉलेज को बस आगे और बढ़ाना है, शिक्षा को और ग्रहण करना है। और शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं मिलती मेरी जान ये पूरी कायनात हमें कुछ ना कुछ सिखाने में लगी हुई है। बस हमें थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ी सी हमें वो ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। और फिर वो पूरा का पूरा वो जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो तो हमारे लिए अवेलेबल है ही यूनिवर्स की तरफ से, राइट। हम अपने लिए फाइनल कार्ड्स को देखेंगे और इस रीडिंग को ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास है अरागोनाइट, जस्ट अ सेकेंड। अरागोनाइट के ऊपर लिखा हुआ है रिलीज योर इमोशनल बैगेज। ओके, तो यहाँ पर जैसे फेमिनिन साइड हम सबकी शायद वुंडेड महसूस कर रही है पिछले कुछ समय में, इस वजह से भी ये 69 नंबर बहुत लोगों को नज़र आ रहा है। और कहा जा रहा है कि अपनी फेमिनिन साइड को, क्योंकि फेमिनिन साइड मून को भी दर्शाती है, मून साइन जो होता है वो हमारी इमोशनल स्टेट को भी दर्शाता है। तो अगर आप मेल है फीमेल है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सभी में फेमिनिन साइड भी है और मैस्कुलिन साइड भी है, जो कि 69 परफेक्ट 69 है। तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है इमोशनल बैगेज को रिलीज़ करना है। जितना हम अपने विचारों में जो टॉक्सिसिटी है या फिर किसी किस्म का कोई पीड़ा है या कोई निंदा जुड़ी हुई है किसी ख्याल के साथ, उसे यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आज की जो पिका कार्ड भी है वो एक्चुअल में इसी सब के बारे में है। आई होप कि आप वो पिका कार्ड भी देखेंगे, क्योंकि बहुत इंटेंस पिका कार्ड थी वो भी। हमारे पास यहाँ पर सो डिलाइट स्पीक योर ट्रुथ। यहाँ पर हमें हमारे थ्रोट चक्रा के बारे में जानकारी दी जा रही है। सच बोलना है, सच का साथ देना है, ताकि हमारे जीवन में भी सच्ची ऊर्जा ही उत्पन्न हो। हमारे जीवन में हमें कोई मैनिपुलेटर नहीं चाहिए, कोई ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो स्नीकी एनर्जी में हो, जो हमसे झूठ बोलता हो, जो हमसे राज छुपाता हो। अगर हमें ऐसी ऊर्जा नहीं चाहिए तो हमें ऐसी ही ऊर्जा देनी भी है। हमें जो एनर्जी एक्सचेंज करना है वो अच्छी ऊर्जा का करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रोट चक्र को भी कुछ लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और फाइनल कार्ड है हमारा यहाँ पर सनस्टोन, टेक प्लेजर इन द थिंग्स यू डू। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनर चाइल्ड की ऊर्जा है। बच्चे वो हर काम करना चाहते हैं जिनमें उनका मन है। तो वैसे ही आपको भी कहा जा रहा है कि जो काम करना आपको अच्छा लगता है, जिससे आपके मन को दरअसल पीस मिलती है, शांति मिलती है जिस काम को करके। अगर वो चाय का कप भी है ना, शाम के समय चाय का कप और बैकग्राउंड में आप गज़ल सुन रहे हैं, अगर ये भी आपको पसंद है तो फॉर गॉड सेक इसको कीजिए। इस 5 मिनट की एक्टिविटी को सिर्फ नज़रअंदाज मत कीजिए कि इससे क्या होगा, इससे भी बहुत कुछ होगा, इससे भी मैजिक क्रिएट होगा। वो चाय की चुस्की और वो गज़ल बैकग्राउंड में ये आपके माइंड को पीस प्रदान करेगी। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी है जिससे आपको खुशी मिलती है, हमारे स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि हम उसे करें। ये एक्टिविटीज़ एक्चुअल में हमें प्रेजेंट मोमेंट के साथ जुड़ने में मदद करती हैं, राइट। तो डेफिनेटली गाइस इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा और मेक श्योर कि आप जिसके बारे में भी रीडिंग देखना चाहते हैं, एंजल नंबर के बारे में, प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं डेफिनेटली कल को उसके बारे में भी रीडिंग करूँगी। धीरे धीरे हम सभी देखेंगे, ये लंबी चलने वाली है सीरीज़, तो मैं धीरे धीरे सभी एंजल नंबर्स को कवर करने वाली हूँ, ठीक है मेरी जान। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।